मित्रों नमस्कार। मैं पत्थर चट्टा बोल रहा हूँ। कुछ लोग मुझे पाषाण भेद कहते हैं, कुछ पान फूटी के रूप में जानते हैं, तो कोई मुझे अमृतलता, पाथारचूर, ओलार पार और झरबूटी भी कह देते हैं। संस्कृत में मेरा नाम पारसपत्र और अंग्रेजी में लोग मुझे ब्रायोफिलम पिनेटम या लाइफ प्लांट भी कहते हैं। नाम चाहे मेरे अलग अलग हो, पर मैं हर जगह अपने औषधीय गुण के लिए जाना जाता हूँ। यदि मेरी शास्त्रीय और ग्रंथों के अनुसार पहचान की बात करें तो आयुर्वेदिक ग्रंथों भाव प्रकाश निगुंड और चरक संहिता में मेरा वर्णन मिलता है। मैं शीतल हूँ, कषाय यानी कसेला, तिक्त यानी कड़वा और रस युक्त माना गया हूँ। मुझे पाषाण भेद इसलिए कहा गया है क्योंकि माना जाता है कि मैं पथरी यानी गुर्दे की जो पथरी होती है, कठोरता होती है, उसको तोड़ने में सहायक होता हूँ। लोक मान्यताओं में अनुसार मुझे कुछ स्थानों पर पूजा के रूप में भी उपयोग किया जाता है और शुभ माना जाता है। मेरे स्वरूप की यदि बात करें तो मेरी पत्तियाँ मोटी, रस से भरी और चमकदार तथा हरी होती है। मेरे किनारों से छोटे छोटे पौधे अपने आप उगाते हैं। इसी वजह से मुझे अमर पौधा और मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहा जाता है। जहाँ मैं हूँ वहाँ से नए नए जीवन अंकुरित होते रहते हैं। मेरे उपयोग की बात करें तो पथरी और मूत्र विकार में सुबह सुबह 2 से 3 ताज़ी पत्तियाँ चबाई जाती है। दिन में 2 से 3 बार मेरा रस 5 ml से 10 ml लिया जाता है। खांसी और श्वास रोग में मेरा रस शहद के साथ लेने से बलगम, खांसी और दमा में राहत मिलती है। यदि घाव और जलन हो तो मेरी पत्तियों का लेप वहाँ पर किया जा सकता है। फोड़े फुंसियों पर भी उपयोग किया जा सकता है। कान दर्द में मेरे रस की 2 से 3 बूंदें कान में डालने की परंपरा रही है। रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग और मासिक धर्म में मेरा रस अत्यधिक रक्तस्राव को कंट्रोल करने में सहायक माना जाता है। मेरे संभावित लाभों में गुर्दे की पथरी को गलाने में, तोड़ने में सहायक होता है। मूत्र संबंधी रोगों में मैं आराम देता हूँ। खांसी, दमा और श्वास की तकलीफ में मैं उपयोगी हूँ। घाव व त्वचा में भी मैं लाभकारी हूँ। शरीर को ठंडक और संतुलन देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी सीमाएं हैं, हानियाँ भी हो सकती है। हर जगह रामबाण नहीं हूँ। अगर मुझे ज़्यादा खा लिया जाए तो उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो सकता है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति मुझे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। कुछ लोगों को मेरी पत्तियों से एलर्जी भी हो सकती है। मेरे गुण और मेरा सही प्रयोग तभी लाभकारी होगा जब मुझे डॉक्टर की देखरेख में लिया जाए। इसलिए मुझे दवा की तरह प्रयोग करने से पहले हमेशा किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। हाँ, यदि आप मुझे अपने आंगन में, टेरेस पर सिर्फ गमले में एक शो पीस के रूप में लगाना चाहते हैं तो किसी की परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यह सारी जानकारी मैं आपको सिर्फ जागरूकता के लिए दे रहा हूँ। मैं कोई मेडिकल सलाह नहीं दे रहा हूँ। बिना डॉक्टर से परामर्श किए मेरा उपयोग करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, मैं प्रकृति का दिया हुआ उपहार हूँ। सही तरह से मेरा प्रयोग करोगे तो स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्रोत बनूंगा, लेकिन लापरवाही करोगे तो हानि भी पहुंचा सकता हूं। इसलिए मुझे अपनाओ और डॉक्टर की सलाह के साथ। ओके, जय जिनेंद्र।